तो आप सभी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम की, जिसका एग्जाम नवंबर दिसंबर में होने वाला है। तो अब आपके पास लगभग मान के चले तो 40 प्लस दिन है, ठीक है। अब इन 40 दिन में आप किस तरीके से अपने स्ट्रेटेजी को बनाएं, किस तरीके से आप सब्जेक्ट वाइज चीजों को पढ़ें कि एग्जाम वाले दिन एग्जाम देने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए कि भाई मेरा तो हो जाएगा, ठीक है। तो आज मैं बताने वाली हूं आप सभी को कि क्या आप कर सकते हो इन 40 दिन में। आपने अभी तक जितनी चीजें पढ़ी बहुत अच्छे से पढ़ी, ठीक है, बट कहते हैं ना लास्ट वाला जो टाइम होता है उस पर पूरी जान लगानी पड़ती है, तो वही पीरियड चल रहा है आपका। 40 दिन का मास्टर प्लान मैं आपको यहां पर बताऊंगी, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज, मतलब अपने अकॉर्डिंग भी आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं, किस तरीके से आ सकते हैं आपके 80 प्लस स्कोर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पैटर्न के बारे में। तो दिल्ली पुलिस बहुत ही बढ़िया एग्जाम है, बहुत सारे बच्चों का सपना होता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जॉब लेने का। बढ़िया जॉब होती है और एक ही एग्जाम होता है, फिर फिजिकल होता है, मेजरमेंट होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, ठीक है। जो पेपर होता है उसमें आपके 4 पार्ट आते हैं। मैथ्स के 15 क्वेश्चन आते हैं 15 नंबर के, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं 25 नंबर के, जीके जीएस के 50 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर के। टोटल 100 क्वेश्चन आपके आते हैं, 100 नंबर का पेपर आपका होता है। 90 मिनट एग्जाम, मतलब 90 मिनट आपको टोटल ड्यूरेशन दी जाती है आपको एग्जाम करने के लिए। नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है 1/4 की, नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होती है 1/4 की, मतलब अगर कोई क्वेश्चन गलत करके आते हो तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है जी। तो ये तो पूरा आपका हो गया पैटर्न, ये तो खैर पता होगा, बट अब कुछ नया देखते हैं ना कि मैम इस 40 दिन में हम क्या करें। सिलेबस आप लोगों ने बहुत बार देख लिया है, बहुत अच्छे से समझ लिया, और आपको कई जगह आपने कई जगह से देखा भी होगा कि भाई जीके में इन पोर्शन पे ध्यान देना है, रीजनिंग में इन पोर्शन पे ध्यान देना है। मैं आपको कुछ थोड़ा सा कोशिश करूंगी अलग चीज करवाने की, बताने की। देखो मास्टर प्लान उसे कहते हैं जो काम करे, मास्टर प्लान जो वर्क करे एक्चुअल में। अब वो टाइम नहीं है आपके पास कि आप चैप्टर वाइज पढ़ो, फिर उसके बाद उसका रिवीजन करो, फिर उसके बाद, है ना। अब आपको इन 40 दिन में अपना दिमाग इस तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड रखना है कि भाई मुझे आज ये करना है तो करना है। अब इसको पढ़ते पढ़ते मेरे को रात के 12 बज जाए, 2 बज जाए, डजंट मैटर, कंप्लीट करना है, टास्क बनाना है अब आपको, ठीक है। मैं आपको ये बोलूंगी, आप लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो प्रीवियस पेपर हुए थे, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो पिछले बार पेपर हुए थे, सबसे पहले उसकी पीडीएफ निकलवा लेना। आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, फ्री में अवेलेबल है, ठीक है। सर्च करना दिल्ली पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर ऑल सेट एमसीक्यू क्वेश्चंस विद आंसर, आपको मिल जाएंगे। प्लस आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, अभी जो पेपर हुआ था दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो पेपर हुआ था, इसमें बस इंग्लिश एडिशनल दे दी थी, बाकी तो सेम ही था। इसके भी सारे के सारे जो भी एग्जाम हुए हैं इन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पीडीएफ निकलवा लीजिए। अगर आपके पास कोई बुक है जिसमें टीसीएस के सारे क्वेश्चंस हैं, टीसीएस ने जो भी पेपर लिया 2022 के एंड में और 2023 में जितने पेपर लिए, अगर आपके पास उसकी प्रैक्टिस बुक है तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। नहीं है तो मंगवा लो। और अगर आप ऐसी जगह रहते हो जहां पे बुक आने में 15 दिन लग जाएंगे, तो मैं बोलूंगी आप तैयारी अभी से शुरू करो। अब वो टाइम नहीं है कि आप वेट करोगे 10 या 15 दिन का। इंटरनेट पर बिल्कुल फ्री है, आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन निकालो। सबसे बड़ी बात यही होती है कि मैम जीके कैसे करें, जनरल नॉलेज के तो 50 क्वेश्चन आएंगे, कैसे कवर होंगे ये हमारे। मैंने बोला आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालने हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, हो सके तो जो एसएससी ने इस बार पेपर लिए हैं उनके भी क्वेश्चंस ले लेना, ठीक है। इनके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे अब आप डेली लगाओ। अब आपको क्या करना है, डेली मॉक टेस्ट लगाना है। आप पीडीएफ निकालोगे तो उसमें आंसर भी लिखा हुआ मिलेगा, है ना। उसका कोई वही है कि आपको आंसर मिल जाएगा लिखा हुआ उस पीडीएफ के अंदर।
बढ़िया तरीके से आप उसको रिवाइज कर सकते हो, पढ़ सकते हो, निकाल सकते हो, लगा सकते हो। डेली आपको एक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एक दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल और एक एसएससी का कोई भी पेपर उठा लेना, ठीक है। आप जीके के क्वेश्चन जितने हो सके उतने पढ़ो, रिलेट करो, क्योंकि आपने थ्योरी पढ़ रखी होगी अभी तक, ठीक है। तो आपको रिलेट कर करके पढ़ना है और डेली एक एक मॉक टेस्ट लगाना है। केवल जीके के लिए बोल रही हूं मैं, जनरल नॉलेज के लिए, ठीक है। तो यहां से ये मान के चलो 100% में से कम भी 70% कवर हो जाएगा। स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिल जाएंगे, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन रिपीटेड मिल जाएंगे, आपका कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के क्वेश्चन रिपीटेड मिल जाएंगे, और एसएससी का लेटेस्ट पैटर्न करोगे तो करंट अफेयर भी मिल जाएगा, ठीक है। एक तो ये आप रेगुलर करना स्टार्ट कर दीजिए जनरल नॉलेज के लिए, क्योंकि 50 क्वेश्चन ये लेकर आता है अपने आप, ठीक है। इसके अलावा जनरल नॉलेज की अगर मैं बात करती हूं तो इसमें करंट अफेयर से रिलेटेड कम से कम भी 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं। अब दिल्ली पुलिस कहता है कि हम ऐसे क्वेश्चन देते हैं जो एक एग्जाम की तैयारी कर रहे बच्चों को पता होना चाहिए हमारे आसपास क्या चल रहा है। अगर किसी देश से हमने कोई एमयू साइन किया है वो क्या है, सैन्य अभ्यास चल रहा है तो वो कौन सा है, सारी चीजें पता होनी चाहिए आप देश के नागरिक हो, ठीक है। अगर कोई इन्वायरमेंट डे है जैसे 5 जून या गांधी जयंती है, कोई मिशन लॉन्च किया गया है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। गेम हो रही है, एशियन गेम कहाँ हो रहे हैं, कितने लोगों ने कौन से पदक जीते, जिन्होंने जीता वो कहाँ के रहने वाले हैं, ये पता होना चाहिए। जिस गेम में जीता उस गेम में क्या क्या नाम होते हैं वो पता होना चाहिए। जैसे आता है आपका बटरफ्लाई स्ट्रोक किस में होता है, तो स्विमिंग में होता है, तो इस तरीके के पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। करंट अफेयर आपको याद करने 2023 के टोटल ओवरऑल जनवरी से लेकर अब तक के करंट अफेयर आपको याद करने, मंथली वाइज करो अगर अभी तक पढ़े नहीं है तो। जनवरी का निपटाओ, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, मोटे मोटे, ठीक है, उनको कवर करना। इसके बाद आता है आपका जर्नल साइंस, साइंस से भी क्वेश्चन आते हैं आपके, फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और केमिस्ट्री से। मोस्ट प्रोबेबली ये वही क्वेश्चंस होते हैं जो आपके रिपीटेड होते हैं, सारे नहीं, कुछ अब तो एसएससी वाले भी अच्छा देने लगे हुए पेपर, ठीक है जी। तो ये रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, तो वही जो मैं बोल रही हूँ ना, आप जो डेली के डेली पढ़ रहे हो, चीजों को रिपीट कर रहे हो, जो क्लासेस आपकी चल रही है यूट्यूब पर उनको देख रहे हो, तो बहुत बड़ा रामबाण होगा ये। एक विवेक सर की क्लास होती है रात 9 बजे, आप उसको भी ले लिया करो, कवर किया करो, उसमें भी सारे क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, 1 घंटे की आराम से कवर कर सकते हो, ठीक है। तो आप बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स ये वाले क्वेश्चंस वहीं से कवर हो जाते हैं। इसके बाद आता है आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी। हिस्ट्री का मॉडर्न हिस्ट्री पूछा जाता है, मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कोई सी लड़ाई हुई किसके साथ हुई, पानीपत का युद्ध हो गया, कौन सी जितनी भी लड़ाइयां हुई हिस्ट्री में मोस्ट फेमस लड़ाइयों के बारे में, युद्ध के बारे में पता होना चाहिए, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हिस्ट्री में ज्यादातर क्वेश्चन यहां से आते हैं। ज्योग्राफी हो गई आपकी जो करंट से रिलेटेड हो, कहीं पर कोई किसी स्टेट में विवाद चल रहा है, किसी स्टेट में कुछ नया कानून लागू हुआ, किसी स्टेट में कोई मंत्री नए बनाए गए, तो वो सारी चीजें, जिस भी स्टेट में कुछ नया हो रहा है उसके बारे में सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। ज्योग्राफी हो गया आपका। इसमें आता है आपका पॉलिटी, संविधान, इसके बहुत क्वेश्चन आते हैं। नया बिल, आप करंट अफेयर पढ़ोगे ना आपको उसी में से मिल जाएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी का मैटर। कोई बिल पास हुआ है, कब से चल रहा था, किसने शुरुआत की गई थी, कौन से अनुच्छेद के तहत ये सब चीजें होती है, नहीं, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ना तो जो पेपर आ रहा है, मानो 2024 का तो इलेक्शन है, तो आपको जितने मिशन बनाए गए इस दौरान, इस पीरियड में 5 साल में, उस मोटे मोटे मिशन के बारे में पता होना चाहिए। जो कंप्लीट हो गए उसके बारे में तो और पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी हो गई, हिस्ट्री हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई। इकोनॉमिक्स में फॉर्म निकलते हैं, जैसे इंडेक्स निकलते हैं, इंडेक्स आपने सुना होगा, इस इंडेक्स में भारत इस नंबर पे है। जितने भी इंडेक्स निकले होंगे 2023 के सारे पढ़ लेना आएंगे, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सारी आपकी आधे से ज्यादा कवर करंट अफेयर से हो जाती है। करंट अफेयर पढ़ोगे ये तो पढ़ोगे ही, साथ ही में जो करंट अफेयर के अंदर टॉपिक आ रहा है उसी से रिलेटेड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स आपको कवर करनी है। फिर आते हैं हम स्टैटिक जीके पे। स्टैटिक जीके एक ऐसा टॉपिक है जिसके क्वेश्चन आपको मोस्ट रिपीटेड मिलेंगे। डांस हो गया, कला, संस्कृति, डांस से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए आपके कि ये डांस कौन से स्टेट का है, ठीक है। कैपिटल हो गई, राजधानी से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। तो बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको
स्टैटिक जीके से कवर हो जाते हैं। ठीक है, कि कोई भी जगह दे दी जाएगी, ज्वालामुखी कहां पे पाए जाते हैं, हमारे जो लगे हुए बाउंड्री से लगे हुए पड़ोसी मुल्क है, पड़ोसी देश है, उनके बारे में पता होना चाहिए। तो ये जानकारी आपको स्टैटिक जीके में पूछी जाती है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, मैंने भी आपको बताया ही, ज्यादातर उन स्पोर्ट्स से फोकस करना जिनसे रिलेटेड कुछ हमने उपलब्धियां हासिल करी है। ठीक है, उसके बारे में सारी चीजें कवर कर लेना। तो जनरल नॉलेज में ये सारी चीजें आपको कवर करनी पड़ेंगी और सच में ये बहुत हेल्प करेगा आपको। अगर आप डेली एक एक मॉक लगा रहे हो, अब आप ये सोचोगे कि मैम टाइम ही नहीं है, तो अगर आपने आज से ये तैयार करना शुरू नहीं किया ना, तो ध्यान रखना जितने दिन जाते रहेंगे और आपका एग्जाम नजदीक होगा उतना प्रेशर बढ़ता रहेगा, फिर तो कर ही नहीं पाओगे। ये वीडियो आप जैसे देख रहे हो तुरंत आप इसको कवर करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, जिसका जीके और जीएस वाला पोर्शन बहुत ही कमजोर है, केवल 7 दिन इसको करके देखो। 7 दिन के बाद आप खुद बताना मुझे कमेंट करके कि क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है। ठीक है, बाकी जो आपने अपनी स्ट्रेटेजी चला रहे हो वो चलाओ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबकी अपनी इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी होती है और सब सही होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं रीजनिंग के बारे में। तो दिल्ली पुलिस है, ये रीजनिंग में जितना वर्बल पूछता है उतना ही नॉन वर्बल रीजनिंग भी पूछी जाती। तो इसके तो सारे ही ये मान के चलो, रीजनिंग के लिए बेसिक आपको नंबर सीरीज अगर निकालनी होती है तो स्क्वायर क्यूब याद होनी चाहिए, ये आपके मैथ्स में भी काम आते हैं। रीजनिंग तो ऐसा है, अगर आपका चैप्टर क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन करके आ जाओगे। ठीक है, स्पीड मैटर करती है, स्पीड के लिए क्लास ले लो आप डेली, 1 घंटे की क्लास होती है सुबह 9 बजे वाली, उसी से स्पीड आपकी बन जाएगी। बाकी आप डेली क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा करो। मैंने बोला ना, एक मॉक टेस्ट लगाओ, 25 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, उन 25 क्वेश्चन को कोशिश करो 10 मिनट में करने की। करो, कोशिश तो करो, धीरे धीरे होंगे, 15 मिनट लगेगा, कभी 20 मिनट लगेगा, एक टाइम आएगा 10 मिनट में भी हो जाएंगे। ठीक है, स्क्वायर क्यूब याद होनी चाहिए, कैलकुलेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, 1.5 गुना 2.5 गुना करना आना चाहिए, अल्फाबेट याद होने चाहिए, कौन सा अल्फाबेट कहां पे आता है, बाएं दाएं पता होना चाहिए। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो लेफ्ट राइट में कंफ्यूज हो जाते हैं जब सिटिंग अरेंजमेंट आता है, और ये तभी होगा जितने आप क्वेश्चन करोगे। प्रैक्टिस, बस प्रैक्टिस 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 और कुछ भी नहीं। तो अगर आपको रीजनिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो कॉन्सेप्ट तो अभी तक कर लिए होंगे। ठीक है, और अब आपको जो करना है इसको बूस्ट करने के लिए वो स्पीड है। मॉक टेस्ट आप लगा रहे हो, डेली क्लास ले रहे हो, मॉक लगा रहे हो, तो डेफिनेटली स्पीड इसमें इंक्रीज होगी। ठीक है जी, आगे आ जाओ। फिर हम बात करते हैं मैथ्स के बारे में। तो मैथ्स के आते हैं 15 क्वेश्चन। मोस्ट प्रोबेबली जो चैप्टर इससे पूछे जाते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस हो जाता है आपका। प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट बट्टा, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, इसमें मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन आता है, ट्रिग्नोमेट्री के भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और इनसे रिलेटेड मेजरली जो पार्ट आते हैं 15 क्वेश्चन के, वो इनसे रिलेटेड आते हैं। मिक्सचर एलिगेशन, अनुपात से रिलेटेड, मिक्सचर एलिगेशन, ठीक है, अनुपात, रेशियो से रिलेटेड, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो मेजर हिस्सा जो आपका मैथ्स का पूछा जाता है वो इन चैप्टर से पूछा जाता है। तो जिन बच्चों के कुछ चैप्टर में प्रॉब्लम है, मैं बोलूंगी आपको पहले तो उन चैप्टर को अच्छे से क्लियर कर लो, अभी टाइम है। जैसे सपोज करो मैथ्स में आपके 15 से 16 चैप्टर हैं, आपको 2 चैप्टर में प्रॉब्लम है, तो उन 2 चैप्टर को पढ़ लो, अभी है टाइम। ठीक है, और बाकियों की प्रैक्टिस करते रहो क्वेश्चंस की। वही चीज है, 15 क्वेश्चन है, अपने आप को टाइम दो कि मुझे 15 क्वेश्चन 15 मिनट में खत्म करने हैं। आपको स्पीड पे वर्क करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो स्पीड पे वर्क करो, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो पहले 2 घंटे दो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, 1 घंटा स्पीड के लिए। कुल मिलाकर 24 घंटे में से अब आपको 8 से 10 घंटे पढ़ाई के लिए निकालना पड़ेगा। ठीक है, और जितना ज्यादा से ज्यादा निकालोगे वो आपके लिए यूजफुल होगा, पर दिमाग को थोड़ा रिलैक्स करके पढ़ना है। बाकी और भी टॉपिक है मिसलिनियस, वो आपके कवर हो जाते हैं मॉक टेस्ट से। फिर हम बात करते हैं कंप्यूटर के बारे में। तो कंप्यूटर से आते हैं आपके 10 क्वेश्चन। कितने आते हैं टोटल? 10 क्वेश्चन। कंप्यूटर में पिछले बार जो देखा गया और जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में भी देखा गया कि आपके एमएस ऑफिस से ही 6 से 7 क्वेश्चन पूछ रखे थे। बाकी जो बच्चा वो इंटरनेट से और भी अलग अलग टॉपिक से पूछेगा, मेमोरी वगैरह से।
तो मैं ही बोलूंगी पढ़ना तो सभी कुछ है, बट थोड़ा ज्यादा ध्यान एमएस ऑफिस पर रखना, क्योंकि भाई कुछ भी हो सकता है इस बार इंटरनेट से ज्यादा पूछ ले। बट पिछले साल की अगर मैं एग्जाम की बात करती हूँ, जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल हुआ उसको मद्देनजर रखते हुए एमएस ऑफिस थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और सभी टॉपिक से। बाकी इंटरनेट के बारे में आपको पता होना चाहिए, शॉर्टकट कीज आपको छोड़नी नहीं है, सारी करनी है, फुल फॉर्म आपको छोड़नी नहीं है, सारी करनी है। तो ये थोड़ा मेजर पोर्शन है, बाकी मोक से कवर हो रहा है, ठीक है। और बाकी क्लास आपकी चली रही है 11 बजे। तो कुल मिलाकर आप अगर इस तरीके से पढ़ रहे हो, अब आप टाइम अपने आप डिसाइड कर लो, मैं ये नहीं बोलूंगी 2 घंटे से पढ़ो, 3 घंटे इसको पढ़ो। किसी की रीजनिंग स्ट्रांग है, मैथ्स कमजोर है, तो वो मैथ्स में ज्यादा समय दे। किसी की सब कुछ स्ट्रांग है, जीके कमजोर है, तो वो जीके में ज्यादा टाइम दे। पर अगर आप जनरल नॉलेज पढ़ रहे हो तो ये मत भूल जाना कि बाकी के 3 सब्जेक्ट भी हैं, उनको भी रिवाइज करो डेली मॉक टेस्ट से। एक सब्जेक्ट उठाओ, उस जो भी आपका कमजोर है चारों में से, उसको पढ़ो थ्योरी, बाकी सबको आप मॉक टेस्ट से कवर करो, ठीक है। बहुत ही बढ़िया होगा ये तरीका अगर आप इसको फॉलो करते हो आज से ही।